जय भीम, जय भारत दोस्तों। आज की सच्ची संघर्ष गाथा का संबंध एक ऐसे बहुजन महापुरुष से है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मिशन मूवमेंट में लगा दी और अपनी 1 क्लास ऑफिसर की सरकारी नौकरी को छोड़कर बाबा साहब अम्बेडकर के बताए गए रास्ते पर चलते रहे और अपनी लगन, मेहनत और कठिन परिश्रम के बल पर बहुजन समाज को संगठित किया। और वो बहुजन महापुरुष कोई और नहीं बल्कि मान्यवर काशीराम साहब है, जिनको बहुजन समाज के लोग प्यार से साहब या मान्यवर कहकर बुलाते हैं। आज की यह सच्ची कहानी सन 1972 की है, जब मान्यवर काशीराम साहब व उनके एक साथी मनोहर आटे जी, जो रेलवे विभाग में काम किया करते थे, के साथ पूना रेलवे स्टेशन से करीब 15 से 20 मिनट की दूरी पर मिशन मूवमेंट के एक कार्यालय में रहते थे। हर रोज सुबह मान्यवर काशीराम साहब और मनोहर आटे जी अपनी अपनी साइकिल लेकर पूना रेलवे स्टेशन पर जाते थे और स्टेशन पर अपनी साइकिल को खड़ा करते थे और महालक्ष्मी एक्सप्रेस ट्रेन पकड़कर मुंबई जाया करते थे। मुंबई में मनोहर आटे जी अपनी नौकरी किया करते थे और वहीं मान्यवर काशीराम साहब मिशन मूवमेंट का काम किया करते थे और फिर रात को दोनों ही वापस उसी ट्रेन से करीब 10:30 बजे पूना रेलवे स्टेशन पर उतरते थे। एक बार की बात है, मान्यवर काशीराम साहब और मनोहर आटे जी मुंबई से पूना महालक्ष्मी एक्सप्रेस ट्रेन से रात करीब 10:30 बजे पूना रेलवे स्टेशन पर उतरे और दोनों ही अपनी अपनी साइकिल लेकर पैदल ही स्टेशन से कार्यालय की ओर चल दिए। मान्यवर काशीराम साहब और मनोहर आटे जी ज्यादातर रास्ते में पड़ने वाले वंदना नामक होटल पर खाना खाते थे, क्योंकि यहाँ खाना सस्ता मिलता था। उस दिन की बात है, मनोहर आटे जी की जेब में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मनोहर आटे जी ने सोचा कि काशीराम साहब के पास पैसे होंगे तो आज खाना वो खिला देंगे। लेकिन जब काशीराम जी और मनोहर आटे जी वंदना होटल के सामने पहुंचे तो काशीराम जी वहां नहीं रुके। तो मनोहर आटे जी ने सोचा कि आज काशीराम साहब का मन नॉनवेज खाने का होगा, क्योंकि जब भी काशीराम जी का मन नॉनवेज खाने का करता था तो पास ही में एक न्यूयॉर्क होटल था, वहां जाया करते थे, क्योंकि वहां नॉनवेज बहुत अच्छा बनता था। न्यूयॉर्क होटल के सामने आने के बाद काशीराम जी और मनोहर आटे जी दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों ही समझ गए कि दोनों के पास पैसे नहीं हैं और बिना कुछ बोले ही अपने कार्यालय आ गए। उस रात बिना कुछ खाए ही सिर्फ पानी पीकर सो गए। दूसरे दिन मनोहर आटे जी की छुट्टी थी, मगर काशीराम जी को कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के लिए मुंबई जाना था। मान्यवर काशीराम साहब सुबह ही तैयार हो गए, लेकिन मनोहर आटे जी की छुट्टी होने के कारण वो आराम से सोते रहे। मान्यवर काशीराम जी अपनी छोटी सी अटैची लेकर चलते हुए बोले, आटे मैं चलता हूँ। तो मनोहर आटे जी ने बोला, ठीक है भाई, जरा दरवाजा लगा देना, आज मैं आराम से सोऊंगा। दरवाजा लगाकर काशीराम जी चले गए। अभी सिर्फ 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि दरवाजा खोलकर काशीराम जी वापस लौटे। तो मनोहर आटे जी ने पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, वापिस क्यों आ गए? तो काशीराम जी बोले, अरे भाई, कुछ पैसे है तेरे पास? तो मनोहर आटे जी ने कहा, नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं है। तो काशीराम जी बोले, देख, इधर उधर कुछ पड़े होंगे। मनोहर आटे जी जानते थे कि ऑफिस में पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी ड्रॉर में इधर उधर चेक करने लगे, लेकिन पैसे नहीं मिले। मनोहर आटे जी ने बहुत निराश होकर बोला, भाई, बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। तो काशीराम जी बोले, देखो, 5 पैसे तो होंगे भाई। तो मनोहर आटे जी ने कहा, नहीं भाई, 5 पैसे भी नहीं हैं। तो मनोहर आटे जी ने पूछा, 5 पैसे की क्या जरूरत पड़ गई भाई? तो काशीराम जी ने कहा, साइकिल में हवा नहीं है और हवा भरवाने के लिए 5 पैसे तो लगेंगे ही। तो मनोहर आटे जी ने कहा, भाई, मेरी साइकिल ले जाओ। तो काशीराम जी ने कहा, तुम्हारी साइकिल में भी हवा नहीं है। ठीक है, गाड़ी का समय हो गया है, मैं चलता हूँ। यह कहते हुए
काशीराम जी लगभग दौड़ते हुए बाहर निकले और मनोहर आटे जी ने छत से खड़े होकर देखा तो गाड़ी पकड़ने की जल्दी में काशीराम जी हाथ में अटैची पकड़कर स्टेशन की ओर दौड़े जा रहे थे। तो ऐसे थे मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के बहुजन समाज के नाम कर दी। अब बहुजन विचारों की बात। आप सभी ने सुना कि किस कोटि का संघर्ष मान्यवर काशीराम साहब ने किया और जो भी हासिल किया अपनी लगन, मेहनत और कठिन परिश्रम से प्राप्त किया। हमें अपने बच्चों को ऐसी संघर्षपूर्ण गाथाओं के बारे में बताना चाहिए ताकि उनके मन में बहुजन महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव जागृत हो। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को यह मान्यवर काशीराम साहब की जिंदगी की सच्ची संघर्ष गाथा कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और सच्ची संघर्षपूर्ण कहानियों को सुनने के लिए चैनल बुक फॉर इंडिया को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय भीम जय भारत लिखना ना भूलें। बहुत जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक और बहुजन महापुरुष की सच्ची कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय भीम जय भारत।